Hey, what's up, guys? Welcome to the SST classes. And students, today we are going to start our third chapter in geography, and the name of the chapter is Our Changing Earth. Okay, so students, as classes are going in Team app, Microsoft Team app, but the problem lies that there are few students who could not avail to the Team app just because of some reasons, obvious reasons, and that's why we have decided to cater you the learning by the YouTube method, as we have been doing it for past 4 to 5 minutes. So those students who cannot avail to the Team app, they can join us on our YouTube channel, and they can learn it from there. So students, in order to give knowledge and impart knowledge to our beloved childrens, this is something which we have been trying. So now, without wasting any further time, we should start our chapter. So our changing earth. So students, the changing earth, I have compiled this entire chapter in some short form so that you could understand the chapter. At the same time, you could also have some notes for yourself. So first we are going to learn about the lithospheric plates. So lithospheric plates को define करते हैं. So the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. So lithosphere is the upper crust. जो आपकी जो crust आपको जमीन पे दिखाई दे रही है, जो crust दिख रही है, जो hard crust आपको दिखाई दे रही है, that is known as the lithosphere. उसको आप lithosphere के नाम से जानते हो. तो lithosphere में क्या है, बहुत सारी plates, lithosphere बहुत सारी plates में टूटा हुआ है, और इन्हीं plates को क्या बोलते हैं, lithospheric plates भी बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या कई बार कुछ मूवमेंट्स हो जाती हैं, और इन्हीं मूवमेंट्स के कारण क्या होता है, हमें ये वो चीज़ें धरती पे देखने को मिलती हैं. हम उनको धरती क्या है यहाँ पर महसूस करते हैं. एंड जो ये प्रोसेस होती है, वाई दीज एक्टिविटीज टेक इनसाइड अवर अर्थ, तो उसका जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉर्टन मैग्मा. ठीक है. सो ये जो सडन चेंजेस होते हैं हमारी धरती के नीचे, दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉर्टन मैग्मा. जो मॉर्टन मैग्मा क्या है, राउंड राउंड घूम रहा है, तो उस अपनी, ठीक है, तो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूविंग राउंड एंड राउंड, इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड अवर अर्थ. सो दोज चेंजेस एंड एक्टिविटी इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है, तो दैट इज नॉन एज द एंडोजेनिक फोर्सेस. तो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, हम अर्थ पे जो मूवमेंट होती हैं, तो अगर हम उन मूवमेंट्स की बात करें तो इन मूवमेंट्स के टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स. तो जो दो फोर्सेज है, उनमें जो पहली फोर्स है दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेज. तो एंडोजेनिक फोर्सेज, द फोर्सेज एक्टेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज. तो ऐसी फोर्सेज विच वर्क्स इनसाइड आवर अर्थ, जो या बोल सकते हो कि विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, की वे क्रस्ट है इसके नीचे जो एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, तो उन सारी एक्टिविटीज को या उन सारे फोर्सेस को, जो फोर्सेस जमीन के नीचे काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, एंडोजेनिक फोर्सेस. देन देयर इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो एक्सोजेनिक फोर्सेस आर फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वो मतलब जो जमीन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, तो उन फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो आगे बढ़ते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सर्टेन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. और जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं, उनके कारण क्या होता है, कुछ सडन मूवमेंट्स होती हैं क्रस्ट पे, या बोल सकते हैं आप हमारे सरफेस पे, एंड उन मूवमेंट्स को हम किस नाम, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स. तो इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर टू एंडोजेनिक फोर्सेज. ठीक है. सो वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं. तो वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉर्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली. तो वॉल्केनो एक ऐसी चीज होती है, यू कैन गो टू योर बुक ऑल्सो, सिलेबस बुक ऑल्सो, एंड देयर यू विल सी ए पिक्चर ऑफ वॉल्केनो, एंड देयर यू विल सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो आर डिस्क्राइब्ड देयर. सो यू विल ऑल्सो सी वेंट देयर. सो जो ओपनिंग माउथ होता है वॉल्केनो का, दैट इज नॉन एज द क्रेटर. जो वहां से मुंह से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेटर. ठीक है. उसके अलावा क्या है, एक वेंट होता है जहां से क्या है, जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जो लिक्विड वॉल्केनो के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं हॉट लिक्विड, जिसको बोलते हैं हॉट लिक्विड, जो वॉल्केनो के अंदर होता है, दैट इज नॉन एज द मॉल्टन मैग्मा. एंड वही मॉल्टन मैग्मा जब चीजों को फाड़ के या उस वॉल्केनो से बाहर निकलता है एंड वहां पर बहता है, तो दैट इज नॉन एज द लावा. ठीक है. एंड लावा क्या होता है, बाद में क्या हो जाता है, इट कूल्स डाउन एंड
जब ये कूल डाउन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है उस पर्टिकुलर एरियाज में, एंड इट द प्लेन्स ऑफ लावा मेक्स वेरी फर्टाइल लैंड। तो जो प्लेन्स होते हैं लावा के वो क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल लैंड होती है, इसीलिए क्या होती है, एंड दे आर वेरी गुड फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन। तो जो काली मिट्टी होती है उसके कारण जो लावा होता है वो जो मिट्टी लेके आता है अपने साथ, दैट इज द ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल इज नॉन फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन। तो दैट्स वाई बच्चों हमारा सदर्न पार्ट है, जो हमारा साउथ इंडिया है, दैट वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या है, फॉर्म हुआ था कई सेंचुरीज पहले, अभी नहीं, अभी इंडिया में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है, ओनली देयर इज ओनली वन वॉल्केनो इन इंडिया, एंड दैट्स टू इन दी अंडमान एंड निकोबार। और वो सैडल पीक पे वो है वॉल्केनो, ठीक है। तो वहां पर एक पीक है सैडल पीक, तो सैडल पीक पे आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो वॉल्केनो इन इंडिया। बट कई सालों पहले जो हमारा सदर्न इंडिया था, दैट वाज फॉर्म्ड बाय दी वॉल्केनिक इरप्शन। इसीलिए क्या वहां पर एक काली मिट्टी मिलती है, इसीलिए जो महाराष्ट्र एंड स्पेशली गुजरात वगैरह का जो रीजन है, दैट इज नॉन फॉर दी कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ देते हैं। सो व्हेन द लिथोस्फीयर, ठीक है, प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फील सम वाइब्रेशंस, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। तो जब क्या है, हमारी प्लेट्स हिलती हैं जमीन के नीचे, ठीक है, और जब ये हिलती है तो इसके कारण क्या होती है, कुछ वाइब्रेशंस आती हैं। तो वो वाइब्रेशंस क्या है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। जैसे आपने रेडियो वेव्स देखी होंगी मूवीज वगैरह में, फिल्मों में, कि किस तरीके से गोल 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 आगे आगे के एक सर्किल रिंग बनाते बनाते आगे की तरफ जाती रहती हैं। सो इसी तरीके से क्या होती है, आपकी सिस्मिक वेव्स भी होती हैं, जो कि भूकंप की किरणें तरंगे होती हैं, एंड इट कुड रीच अप टू दी मैनी किलोमीटर्स, ठीक है। तो सेवरल किलोमीटर्स तक क्या ये ट्रैवल कर सकती हैं, समटाइम्स इट कुड ट्रैवल टू 2 to 300 किलोमीटर ऑल्सो। तो नाउ देर इज अनदर पॉइंट इन द, एंड जो बच्चों ये वेव्स होती हैं, ये वेव्स क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जस्ट दैट्स वाई वी कैन नॉट हियर दोज वेव्स, बट some animals like fish, dogs, they can sense these waves, that's why they feel agitated when, है ना, before the earthquake। तो भूकंप आने से पहले क्या है, एजिटेटेड फील होते हैं, थोड़ा बेचैन से होने लगते हैं। सो दैट्स द रीजन, जस्ट बिकॉज दे कैन सेंस दोज वेव्स, जस्ट बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू हियर द वॉल्यूम लोअर देन दी 20 हर्ट्ज। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द फोकस। तो फोकस के बारे में पढ़ते हैं कि फोकस क्या होता है अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट होता है, जमीन के नीचे जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, दैट इज नॉन एज द फोकस। एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज एपिसेंटर, तो प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। तो जमीन के नीचे जहां से स्टार्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड उसी जमीन के नीचे जहां ऊपर जो जगह है सरफेस पे, उस सरफेस पे जो जगह है उसको